पे ही बातचीत की जाएगी, है ना। वैसे काफी दिन हो गए हैं रियल की क्लासेस हुए, मतलब तुम्हारी नहीं हमारी। तो मैं भूल भी गया हूँ क्या चल रहा था, बट पहले तो हम ये जानना चाहेंगे तो आप लोगों को बेसिकली मोस्टली दिक्कत कहाँ आई है। वैसे क्वेश्चन जो सर ने 2 दिए थे, शायद उसमें एक करवा दिया था, एक छूट गया था, तो वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। और भी तुमको कहाँ दिक्कत लग रही उसको भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, अदरवाइज हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कुछ बताएंगे आप लोग? सर इनवर्स फंक्शन थ्योरम को थोड़ा और एक बार बोल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बट इनवर्स फंक्शन थ्योरम समझिए, मैं बताऊं, इनवर्स फंक्शन में थ्योरम बोल दूंगा, लेकिन उसका प्रूफ प्रूफ पूछ रहे हो? प्रूफ? यस सर, प्रूफ प्रूफ। ओ, तो इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा प्रूफ भी बता दीजिए, और उस पे क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा। चलिए क्वेश्चन में करवाऊंगा, बट मेरा एक मानना ये है कि आज आप लोग ना इनवर्स फंक्शन प्रूफ का एक लेक्चर पूरा मुझे चाहिए, समझ रहे हो? तो आप लोग एक्स्ट्रा काफी टाइम चला जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास आप रखवा लीजिएगा, उस दिन मैं पूरा डिटेल से करवा दूंगा। नहीं सर, आप सर के प्रूफ को ही और थोड़ा मतलब सिर्फ समझा दीजिए, आपको रिटर्न कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको। नहीं, आई एग्री, बट वो उसके लिए तो फिर ऐसा करिएगा, आप हमें अपने नोट्स शेयर करिएगा, मैं उसकी पीपीटी यानी फोटो खींच करके स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, और एक लाइन 2 लाइन, नेक्स्ट क्लास पे आप फिर ये कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। और इनवर्स फंक्शन थ्योरम आई थिंक जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई मायनों से इंपॉर्टेंट है वो। केवल एग्जाम दृष्टि से, एग्जाम के लिए ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। सर अगर आज ही की क्लास आप मतलब इनवर्स फंक्शन थ्योरम के लिए अगर कर दें तो नहीं, तो हमको हमारे पास कोई नहीं, ओके डन, लेकिन मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, फिर पूरी लिखेंगे तो एक दिन में हो नहीं पाएगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ नोट्स किसी के बढ़िया हो, वो मुझे पिक सेंड कर दे, और मैं स्लाइड एक एक लाइन फिर स्लाइड के माध्यम से समझा दूंगा। लिखने में क्या है, पूरा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन लगवा दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं, हम एग्री हैं और हम करवा देंगे, और हम एक नहीं 2 प्रूफ दे सकते हैं। सर के अलावा भी हमारे पास एक रूटीन वाला जो प्रूफ है वो भी, इनफैक्ट मुझे तो कई बार रूटीन वाला छोटा लगता है, सर ने कई मैनिपुलेशन किए हैं, हाँ कई बार उन्होंने क्या किया है कि यहाँ फंक्शन माना वहां फंक्शन माना, तो इस तरीके से, है ना। सो फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं अभी तो। और वैसे कुछ लोगों को मैंने देखा था मैट्रिक, इनर प्रोडक्ट और नार्म में भी कुछ दिक्कत हो रही थी, है ना। तो मैं चाह रहा हूं उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अगर समय रहा, बट फिलहाल 2 क्वेश्चन सर ने दिए थे, 100 सर ने करवा दिया था ना। हाँ जी, एक सर ने करवा दिया था ना क्वेश्चन। सर वो दोबारा करवा देंगे क्या? यस सर। और अच्छा एक सर ने अच्छा, और एक करा दिया था सर ने। हाँ ठीक है, तो पहले तो जो सर ने नहीं कराया वो करवाते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसमें भी कुछ है नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज वही हम करवाते रहेंगे, पता लगे टाइम हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि कुछ लाभ नहीं हुआ इस लेक्चर का, है ना। सो आज पहले वो हम लेते हैं क्वेश्चन। जो देखिए पहला क्वेश्चन आई थिंक ये था, एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन था आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा 2xy, ये था ना। इसमें बातचीत करने के लिए बोल रहे थे, ये सर ने कराया था। और दूसरा क्वेश्चन आई थिंक ये रहा होगा, आई एफ एक्स सॉरी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, e की पावर x साइन 2x y, ये था ना। इसमें बातचीत करने के लिए बोल रहे थे, ये सर ने कराया था। दूसरा क्वेश्चन आई थिंक ये रहा होगा, आई एफ एक्स सॉरी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, e की पावर x साइन 2x y, ये था ना। इसमें बातचीत करने के लिए बोल रहे थे, ये सर ने कराया था। दूसरा क्वेश्चन आई थिंक ये रहा होगा, आई एफ एक्स साइन
सॉरी यहाँ कास रहा होगा, है ना? यस सर, cos y y to the power sin y। साइन वाई। अच्छा, इसकी बात की थी कि इस सेट पे बात करो जब जब ये आई थिंक ये था x कमा y सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। इस पे दिखाया था इंजेक्टिव दिखाने के लिए, एंड फाइंड व्हाट इज f ऑफ a, एंड एक किसी पॉइंट पे जहां g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ उस पे बात की थी। और सिमिलरली यहाँ पे शायद आपको जो सेट a दिया गया था वो क्या था? सेट आई थिंक x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर और y है 0 से π/2 के बीच में। आर स्क्वायर नहीं दोस्त बोलते, उसे R2 बोलते हैं। हम भी गलती करते थे एक्चुअली में, तो कई बार हमको भी मना किया गया स्क्वायर बोलने से, है ना? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हम सब एक ही रास्ते से होकर के आई थिंक आए हैं। सो ये जो हमने गलती किया मैं चाहता हूँ कि आप ना करें बस। ये देखिए ये सेट है, इस पे आपको शो करना है कि f इज टू शो f is 1 1 on a, and what is the equation? ये एक पॉइंट ये बनता है, एंड सेकेंड पॉइंट आई थिंक ये था कि फाइंड आउट f ऑफ a, है ना? एंड थर्ड पॉइंट ये आपको दिया गया था आई थिंक कि व्हाट इज द d ऑफ g, क्या था ना? d ऑफ g 0,1 एट 0,1 क्या होगा, है ना? देखिए किसी ने अभी क्वेश्चन किया था कि एप्लीकेशन करवा दीजिए किसके? इनवर्स फंक्शन थ्योरम के, है ना? सो देखिए ये इनवर्स फंक्शन थ्योरम का एप्लीकेशन ही है ना? आपको हुआ क्या कि देखिए एक ये है R2, है ना? और उसमें आपका एक सेट लिया गया है, कौन सा? ये वाला, ये सेट आई थिंक ये, है ना? ये सेट का मतलब है जब y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यहां से फंक्शन जो डिफाइन है, यहां देखिए ये फंक्शन जो डिफाइन है वो भी R2 में है, मतलब f यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड ये भी R2 में है। तो यहाँ क्या है कि y को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि y 0 और y बराबर ये जो लाइन है 2π, है ना? ये 2π। इस जब भी आपको उठाना है, और x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x पे आपके कोई रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ 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 या कहीं से भी कुछ ले सकते, मतलब आपको केवल इसकी इमेज बतानी है यहाँ पे क्या होगी। ये क्वेश्चन ये है। एंड दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ ये दिखाइए कि यहाँ से कोई 2 पॉइंट लेंगे, तो कोई 2 पॉइंट लेंगे, इनके पॉइंट पेयर में होंगे, तो उनकी जो इमेज बनेगी वो भी अलग अलग बनेगी, यानी कि इंजेक्टिव होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई 2 पॉइंट्स ऐसे तुमको इस स्ट्रिप के बीच में मिल जाएंगे जिनकी इमेज कोई एक पॉइंट मिल जाए। अंडरस्टैंड? तो पहला तो फंक्शन ये दिखाना है कि ये दिखाइए कि इस डोमेन में, ना कि पूरे R2 की यहां बात की गई है, केवल इस डोमेन की, इस स्ट्रिप में जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट आपका है उसके कोई 2 पॉइंट उठाइए, तो आपको दिखाना होगा कि इमेज भी हमें अलग अलग मिल रही है। मींस दैट f is 1 1 on A, and what is the image? क्वेश्चन दूसरा है जिसे B सेट कहा गया था, है ना? ये what is the image of this strip in this here, मतलब here, है ना? एंड थर्ड क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए जो g है, g इज द इनवर्स फंक्शन आई थिंक, g मतलब फिर अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये g इज द इनवर्स फंक्शन, ना कि ये 0 1 यहाँ का है, 0 1 कहीं यहाँ एलिमेंट होगा, ये 0 1 एंड इसके अंडर, इस g के अंडर में व्हाट इज द, और dg आप समझिए, dg एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इसकी एट इस पे क्या वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है ना। ये 3 टास्क हैं आपके। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन अनफोल्ड हो गया, क्या क्या काम करना है? यस सर। हाँ, सो बारी बारी से चलते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि f हमारा कोई फंक्शन जो होता है किसी u सबसेट से जो भी डिफाइन किया जाता है R2 जैसे है या व्हाटएवर, ये सम R n हो सकता है, ये m हो सकता है। सो एक ये होता है और एक होता है, हालांकि तुम्हारे वहां नहीं है, व्हाट इज द d एंड व्हाट इज द df एंड व्हाट इज द d ऑफ f एट ए पॉइंट।
समथिंग एक्स नॉट वाई नॉट। इन चीजों को अगर आपको पता होंगी, ये सारी चीजें क्या, ये तो आपको गिवन फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम इन सब चीजों के बारे में समझते रहे हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सब चीजें, तो आपको आसानी रहेगी, है ना। सो खैर इसकी बात तो अभी आपके लिए थोड़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं, पर अगर पता है तो कोई बुराई नहीं है। ये कहाँ पे, व्हाट इज द बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द डी एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ द डीएफ एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डीएफ एट एनी पॉइंट, ये तीनों चीजें। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप देखिएगा जी, अच्छा इसको ये भी लिखते हैं कभी कभी, टोटल डेरिवेटिव है डी ऑफ एफ भी लिख लेते हैं, या इसको ये भी लिख लेते हैं, एफ डैश भी लिख लेते हैं, है ना। और फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं डी ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स नॉट कमा वाई नॉट, एंड इसको कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं एफ डैश एक्स नॉट कमा वाई नॉट, है ना। सो इस तरीके से, बट हम ये कहना चाहते हैं, देखिए पिछले क्वेश्चन में एफ की जगह पे जी है ना। किसकी किसकी बात की गई है, देखिए इसकी बात की गई है ना, इस वाले की बात की गई, इस वाले थर्ड पॉइंट की बात की गई, इसकी चर्चा नहीं है, और ये आपको फंक्शन दिया था। सो यहाँ पे देखिएगा ये जो फंक्शन होता है, ये इसकी हालांकि बहुत तुमको जानने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली डिफाइन होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सी इन्फिनिटी, या स्मूथ फंक्शन की बात करेंगे तो सी इन्फिनिटी यू पे और टू आर फंक्शन डिफाइन होता है। इसीलिए देखिए यहाँ से एफ उठाया गया है, और जो भी व्हाटएवर आएगा वो डिफाइन होगा। एंड ये अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा एडवांस है, मत समझिए, बट ये समझिए ये वहां डिफाइन होगा, इसका डोमेन जो होगा वो सबसेट होगा यू का, जहां जहां पे डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो इसका डोमेन बनेगा। और जिस मान लीजिए एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल है उसको रख देंगे वाई नॉट, और फिर हमको जब रखेंगे तो ये मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं डी ऑफ एफ इज द फंक्शन ऑफ v which is subset of u to g, सॉरी यहाँ पे कर लीजिएगा, gl नहीं करने, आपको करना चाहिए मैट्रिक्स वाले में चलते हैं, मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस फ्रॉम mn कर लीजिए mn m और r। मतलब क्या है, जब आप यहाँ डी ऑफ एफ पे कोई एक्स नॉट वाई नॉट आप रखेंगे तब तो आपको एक मैट्रिक्स मिलने वाली है एम क्रॉस एन की, सॉरी यहाँ एम है तो यहाँ उल्टा लिख गया है, यहाँ एम कामा एन कर लीजिएगा, एम क्रॉस एन की मिलने वाली है। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, इसी को पॉइंट आउट कर रहे थे हम थोड़ा सा। तो ये जो मैंने समझाने की कोशिश की, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो बताओ। ये मैप बेसिकली इसके किसी भी सबसेट, जहां पे भी डोमेन एफ डिफाइन होगा उसके किसी भी सबसेट हो सकता है, पूरे अगर यू पे डिफरेंशिएबल होगा तो वी यू ही हो जाएगा। सो जब हम किसी पॉइंट को रखेंगे तब तो हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, है ना। सो ये बेसिकली है, जब ये देखिए यहाँ जैसे पॉइंट, तभी सर बोल रहे थे जब आपको कह रहे थे कि फंक्शन अगर एफ पे डिफरेंस, हम अभी उसको क्लियर करेंगे कि वहां मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, अगर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट देन देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड दिस, यानी कि आपको ये दिखता था कि टी जब भी लिखेंगे तो वो लिमिट इक्वल करके वो आता था। सो अभी दिखाएंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, है ना, अदरवाइज टाइम कम रह जाएगा तो वो रह जाएगा। देखिए यहाँ हमें जो दिया है क्लियर कर देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी चलते हैं। आप देखिए हमारा ए जो है ये है, और इसमें इसे पहले तो 1 1 दिखाइए। 1 1 दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई दो हम पॉइंट लें, मान लीजिए सपोज दैट एक्स नॉट, अगर हम ये दिखाएं x1 y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 y2 1 y1 बराबर x2 y2, है ना, ये दिखाना होगा, है ना। सो अगर ये हम लेके चलते हैं तो जरा इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, e की पावर x1 cos y1 कामा e की पावर x2 cos
y2 इज इक्वल टू e की पावर x2 और cos y2 e की पावर x2 sin y2। आई थिंक यहां गलत हो गया है, रुक जाइए। यहां से देखिए, जब जब कोई ऑर्डर्ड पेयर में कोई दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। लेफ्ट में सब x1 y1 ही होगा। x1 y1 होगा, x2 लिखा है आपने। ओके ओके, ये 1 है, थैंक यू। और x2 भी x1 है, e की पावर x2 है ना। ये तो यहां से कंपेयर करें, देखिए R2 में कोई दो पेयर जब ही बराबर होंगे, R2 है ये x1 और y1 और कोई दो दूसरा ये x2 y2, तभी ये दो पॉइंट बराबर होंगे जब ये खुद आपस में बराबर हो ये एंट्रीज, अदरवाइज कभी नहीं जीरो बराबर हो सकते। मान लीजिए y बराबर हो गया और x बराबर नहीं है तो ये यहां हो जाएगा, y की एंट्रीज बराबर है लेकिन x नहीं है तो अलग अलग। तो इसकी दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वलिटी। सो हम वी गेट e की पावर x1 cos y1 और होना होगा e की पावर x2 cos y2 एंड ये होना होगा e की पावर x1 sin y1 बराबर e की पावर x2 sin y2। टास्क हमारा ये है, ये दिखाना, ठीक, बट हमें दिया ये है ना। देखिए, अच्छा एक चीज और, अगर कोई दो पॉइंट R2 में बराबर हैं तो उनके नार्म बराबर होंगे, है ना। अगर दो पॉइंट कोई बराबर हैं, ये दो अगर पॉइंट बराबर हैं तो उनके नार्म भी बराबर हो। इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं, थोड़ा एक चीज मिस हो गया, उससे पहले बताएं। नार्म, इसे अगर मान लेते हैं ये कोई अल्फा पॉइंट है और ये कोई बीटा पॉइंट है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो नार्म ऑफ अल्फा इक्वल टू नार्म ऑफ बीटा होगा। कुछ लोग नार्म को डबल लाइन से खींचते हैं, कुछ लोग एक भी से लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सिंगल नार्म से ही लिख देते हैं। कोई मैसेज कर रहा है क्या कुछ? एक सेकेंड। अरे सर वो कुछ नहीं, आप पढ़ाइए। फिर ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये होना नेसेसरी कंडीशन है। देखिए क्या है कि अब यहां से इसका नार्म अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x1 और यहां क्या आएगा, e की पावर x2 आएगा कि नहीं आएगा? yes, कितनों को ये बात समझ में आई? अगर किसी को नहीं समझ में आई तो बोलिएगा। अल्फा आपका ये पॉइंट है पूरा और बीटा आपका ये पॉइंट है पूरा, है ना। ये नार्म निकालिएगा, क्या करते हैं, अंडर रूट x1, अगर ये x1 है और ये y1 है तो पूरा, है ना। तो ये x1 e की पावर x1 बराबर e की पावर x2 आ जाएगा। नार्म निकालिएगा आराम से, यूक्लिडियन नार्म है। यहां से e की पावर x1 माइनस x2 हो जाएगा बराबर 0 होगा। देखिए ये कभी नहीं 0, सॉरी इसको 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, डिवाइड किया है जस्ट, दिस इंप्लाइज आपको ये होना होगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तभी ये होगा। दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 निकल आया, ठीक। इतना क्लियर? किसी को कहीं किसी लेवल पे दिक्कत? नो सर। ओके, थैंक यू। तो ये वैल्यू जो है x1 इज इक्वल टू x2 आप इस इक्वेशन में रखिए, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। आपको मिलने वाला है ये cos y1 इज इक्वल टू cos y2 एंड sin y1 y इक्वल टू sin y2। देखिए क्या हुआ, जब x1 बराबर x2 हो गया तो x1 की जगह पे x1, y1 की जगह भी x1, तो ये चीजें कैंसिल हो गई बोथ इन इक्वेशन।
बोथ इक्वेशन। सो हमें ये मिला। तो यहां से देखिएगा थोड़ा सा, अब हमें दिखाना क्या है इस, अगर टास्क अपना देखिए कि हमें x1 बराबर x2 दिखाना है, y1 बराबर y2 दिखाना है। तो x1 बराबर x2 दिख चुका है एंड टास्क अब ये है y1 बराबर y2 दिखाना है। सो y1 बराबर y2 के लिए थोड़ी सी और मेहनत है। वो क्या है, देखिए इसके लिए आप इसके इक्वेशन जनरल सोल्यूशन पाएंगे तो क्या आएगा, इसके जनरल सोल्यूशन आपको मिलेंगे आई थिंक 2n पाई प्लस माइनस y, एंड इसके जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करिएगा तो y1, इसके y1 इधर y2, एंड इसके जनरल सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n y2। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन आप cos x बराबर cos y, या व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x बराबर sin y, या आप प्रूव भी कर सकते हैं। इधर इसको लाइए, cos c माइनस cos d वाला फार्मूला लगाइए और सेम वही यहाँ करिए और फाइंड आउट कर सकते हैं दिस कंडीशन। कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसे जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x बराबर cos y या cos y1 बराबर cos y2, यहाँ पे sin y1 बराबर sin y2, है ना। तो हालांकि ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा खूब बीएससी में, और नहीं याद है तो उसके लिए मैंने बताया। सो यहां से आप देखिए, बट दिया क्या है आपको, y की वैल्यू दी है 0 और 2 पाई के बीच में, है ना, जहां पे हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। शुरू में हमने कहा था, ये देखिए हम इस डोमेन की बात करना चाहते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द f इन द डोमेन ऑफ a, है ना। सो यहाँ पे जब आपको ये दिया है, सो यहां से निष्कर्ष ये निकलेगा, व्हाट इज द कंक्लूजन, यहाँ पे आपको n बराबर 0 ही करना होगा, है ना, क्योंकि आपको इसके बीच में रहना है। तो यहां से आपको क्या निकला, y इज इक्वल टू प्लस माइनस y2, दैट मीन्स y या तो y1 इज इक्वल टू y2 होगा, और या y1 इज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है दूसरी इक्वेशन से कोई मदद मिले यहां से। देखिए यहां से आपको ये कंडीशन तो दोनों जगह अप्लाई होगी, है ना। यहाँ इस कंडीशन को जब ध्यान में रखेंगे तो आपको n बराबर 0 और n बराबर 1 रख सकते हैं। यस सर, फर्स्ट कंडीशन में सर y1 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y2 है, तो अगर हम लोग सर प्लस को रिड्यूस मतलब इग्नोर कर दें, मतलब और फिर n का वैल्यू 1 कर दे, दैट्स मीन कि y1 इक्वल टू 2 पाई माइनस y2 नहीं हो सकता है ऑप्शन? 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस y2। हाँ 2 पाई प्लस, देखिए तुमको वही हम बार बार समझाना चाह रहे हैं कि हमें रहना कहाँ है सर। 0 टू 2 पाई में हम लोग को रहने हैं, तो सर हाँ 0 सर वो मतलब ये कह रहा है भाई कि 2 पाई माइनस समथिंग करेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में रेंज होगी, तो 2 पाई माइनस y1 करेंगे तो वो रेंज भी तो 0 से 2 पाई ही आएगी। यस सर, 2 पाई, हाँ क्या 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस y2 की कोई भी वैल्यू ले लें हम लोग जो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो उसको सॉल्व करेंगे वो वैल्यू भी तो 0 टू 2 पाई आएगी। तो वो हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं n बराबर 1 पे? हाँ 2 पाई एक सेकंड रुकिएगा, मैं ध्यान दे। 2 पाई n बराबर आपने 1 ले लिया, इट मींस दैट, है ना। यस सर। आप ये कहना चाह रहे हैं आप n बराबर 1 भी लीजिए, है ना। और फिर देखिए, तो यहां से आप ये कह रहे हैं y1 बराबर 2 पाई माइनस, या प्लस नहीं ले सकते तो आप कह रहे हैं माइनस y2 ले लीजिए, है ना। यस सर। और y2 आपका कहां से कहां होगा, फिर तो आपको रहना, देखिए ध्यान रखना ये है, आपको रहना यही है बस, इसके ही बीच में रहना है, ना इधर आप जा सकते हैं और ना ऊपर जा सकते हैं। तो आपको y2 पे फिर कंडीशन आएगी, आई थिंक अभी देखता हूं। ये आपका कहना है कि ये भी हमारे लिए हो सकता है, ठीक है, ओके। यहां से देखिए कुछ खारिज हो सकता है, देखिए देखते हैं, है ना, क्योंकि हमें ये दोनों का इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहां से देखिए ये हो सकता है, ठीक है। अभी आपके इस बात पे विचार कर रहा हूं, देखते हैं यहां से क्या मिलता है ना। सो यहां अगर n बराबर 0 है तो आपको क्लियरली दिख जाएगा y1 बराबर y2, और अगर n बराबर 0 नहीं है तो आपको क्या मिल जाएगा,
y1 बराबर 1 यानी कि रखा हूं तो आपको मिल जाएगा पाई माइनस y2। हाँ जी, तो देखिए अगर ये चीज है, इस सोल्यूशन को उठाते हैं यानी कि n बराबर 0 रखते हैं, तो n बराबर 0 पे हमको सोल्यूशन यहाँ पे 2 मिल रहे थे, तो ये सोल्यूशन यहां भी है और यहां भी है। सो ये तो डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इसी केस में अगर हमने ये ले लिया y बराबर y1 बराबर माइनस y2, तो ये कंडीशन तो होल्ड कर जाएगी, लेकिन इस सोल्यूशन के लिए ये इक्वेशन एग्री नहीं करेगी। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो ये सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है। और इस वाले सोल्यूशन के बारे में आप सोचिए, इस वाला सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन अगर हम ले लिए तो ये इक्वेशन डन, लेकिन वहां पे ये एग्री नहीं करेगी, हमें एग्री दोनों करवाना है, तो ये भी नहीं चलेगा। हमें चाहिए था सोल्यूशन जो वैलिड हो ना। सो ये भी कैंसिल। और यहां पे जो तुम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, 2 पाई माइनस, यानी कि इस क्वाड्रेंट में हम चले गए, 2 पाई माइनस दिस क्वाड्रेंट है ना, 2 पाई की लाइन ये होगी या 0 की कह सकते हो। तो यहां पे ये वाली दिक्कत करेगी इक्वेशन, यहां पे फिर ये गड़बड़ करेगा। हेलो? यस सर। सर अगर हम लोग y2 का वैल्यू सर 0 to पाई अगर ले तो फिर नहीं हो जाएंगे? y2 का वैल्यू 0, हाँ 0 to पाई लो, क्या कुछ भी ले लो, लेकिन ये जो भी आपको यहाँ से y1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो आपको ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ से 2 पाई में से जो भी घटाएंगे वो या तो आप यहाँ आएंगे या तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ साइन हमेशा माइनस होगा। यस सर। देयर इज सर जैसे अगर लीजिए सर y1 का वैल्यू, अरे y2 का वैल्यू अगर सर हम लोग सपोज हम लोग पाई लेकर चलते हैं सर, चल ठीक है? पाई ले ले भाई, y2 बराबर पाई, ठीक। अब तो सर y1 फिर y1 सर बराबर क्या है? y1 का वैल्यू भी पाई हमारे आ जाएंगे। y1 का वैल्यू पाई आ गया, तो देखिए y1, हाँ ठीक है, तो y1 बराबर y2 ले लिया तुमने, इसमें क्या किया? ये तो हम मान रहे हैं ना ये सोल्यूशन। अच्छा, मतलब अगर सर हम लोग 0, अगर y2 का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेकर चलें तो फिर y1 का वैल्यू, आप कुछ भी लीजिए और आप ये ट्राई करिए जो मैंने बताया है, और अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप हमको फोन पे पूछ लीजिएगा, ठीक? सर आपका आंसर सर एकदम समझ में आ गया सर। हम लोग बस ऐसे पूछ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, एक और सोल्यूशन। हाँ पूछो। y1 का वैल्यू सर एक 2 पाई बन जा रहे हैं अगर y2 का वैल्यू 0 लेने पे, तो उसकी वजह से भी वैल्यू आप हम लोग 0 और 2 सेटिस्फाई कर पाई रहे हैं। नहीं ले, एक तो ध्यान रखें, 0 और 2 पाई नहीं लेना है जिस डोमेन में हम लोग हैं, ठीक? ओके, आगे बढ़िए। ओके, फिर डोमेन में है ही नहीं। हाँ सॉरी सर, फिर नहीं आ पाएंगे फिर, है ना? तो इसलिए सारी कंडीशन को ऐसे तो देखिए, अभी अगर इस मैप की अगर हम बात करें तो ये पीरियडिक मैप है। इनफैक्ट आपको जो ये फंक्शन दिया है, इनफैक्ट कुछ और नहीं, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड दिया है। मतलब इसका क्या है, एफ एक्स इज एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, आप इसको खोलेंगे तो क्या दिया है, ई की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। सो इसको आप और लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स बाहर हो जाएगा, ई की पावर आई वाई का मतलब क्या होता है, कास एक्स प्लस साइन वाई, मतलब ई की पावर एक्स कास एक्स प्लस आई साइन वाई। तो इसको अगर हाँ कास वाई समझ रहे हो तो वही है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कास वाई माइनस साइन वाई ई की पावर एक्स यहाँ भी होगा। तो ये फंक्शन है, और ये इस फंक्शन की पता है क्या खूबसूरती, आप कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ेंगे तो ये हर स्ट्रिप को 0 से 2 पाई को और जिसको 2 पाई को, ये जितनी स्ट्रिप आपकी बनेगी, ये स्ट्रिप हो गई चाहे ये स्ट्रिप हो गई, इतनी लेंथ की, ये इसको पूरे R2 पे घेरेगा सिवाय 0 को हटा करके। सो जब आप इस रहेंगे तब तक आपको तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे जिनकी इमेज इक्वल आएगी।
लेकिन वहां हमें बात ही नहीं करनी कि इसीलिए तो रेस्ट्रिक्टेड है डोमेन आपका ये वाला, केवल इसमें 1 1 दिखाना है, अदरवाइज तो वो मैनी वन है फंक्शन ये। क्लियर है सर, समझ में आ गया। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ आगे चलें, फिर अब क्वेश्चन है व्हाट इज द बी, है ना। हालांकि अभी हमने जो बात धीरे धीरे कह दी फ्लो में, वहां से ये मतलब क्या है पूरा आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि कभी भी बी अगर फाइंड आउट करना है, बी मीन एफ ऑफ ए आपको जहां पे दिया है ऑफ कोर्स ए इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है 2 पाई, है ना। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द ये, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कह रहा था भी कि ये कुछ और नहीं, ये देखिए अच्छा जीरो की क्या इमेज मिलेगी आपको कभी, मैं कह रहा हूं जीरो की प्री इमेज, सॉरी ये जीरो है, यहां से आपका फंक्शन है एफ, है ना। सो क्या जीरो की प्री इमेज मिलेगी, आप इस फंक्शन पे देखिए एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू e की पावर x cos y और e की पावर x sin y को गौर से देखिए, क्या है कभी ऐसा नहीं होता है sin x और cos x का ग्राफ बनाइएगा, ऐसा कभी नहीं होता जहां पे cos x का ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा 2 पाई के बीच में, आई थिंक ये है ना, और sin x का ग्राफ आई थिंक कैसे बनेगा, आई एम राइट और ना, है आई थिंक डन, ये cos x का है, cos y का है जब y हमारा यहां से है, एंड ये sin y का। आप ऐसा कभी नहीं पाएंगे जब ये तो कभी जीरो होने वाला है नहीं, किसी भी x के लिए e की पावर x जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ आपको पता है ये होता है ना। कोई x ऐसा आपको नहीं मिलता है जब जब इस ग्राफ को जीरो यानी कि x एक्सिस को कट कराए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये e की पावर x है, यानी कि e की पावर x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, है ना। सो ये तो कभी जीरो होने वाला है नहीं, मतलब ये कभी जीरो नहीं हो रहा है ये, तो बच्ची अब इसमें, है ना, मैं कह रहा हूं इसकी कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ, यस सर। है ना। क्यों, आप देखिए ये तभी हो सकता है या तो ये दोनों ये चीज जीरो हो जाए, लेकिन ये होने वाली है नहीं जीरो, है ना। माने कि यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जीरो पे मैप हो जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। और दूसरा क्या है अब रही बात क्या, या तो यही जीरो हो जाते हैं, तो दोनों जगह है तो ये दोनों चीजें जीरो हो जाती, यानी कोई हमको एक्स और वाई ऐसा वहां ग्राफ से आप देख रहे हैं कि पावर एक्स कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। एंड अब बात आती है या तो फिर काश ऐसा कोई y मिल जाए जहां पे काश y भी जीरो हो जाए sin y, तो इस डोमेन में आप देख लीजिए, इस डोमेन में क्या पूरी रियल लाइन पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है y जहां पे काश और y दोनों जीरो हो जाए, वो कभी जीरो नहीं होंगे। सो हम ये कह रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट x कामा y बिलोंग्स टू R2 such that f of x comma y is equal to 0 comma 0। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये जीरो होने वाला नहीं। अब मैं एक क्लेम करना चाहता हूं, और इस जीरो के अलावा कोई भी आप पॉइंट उठाएंगे तो हमें कोई ना कोई इधर x कामा y मिल जाएगा जिसकी इमेज ये पॉइंट बनने को तैयार है। यानी कि हम क्लेम ये करना चाह रहे हैं बी जो आपको सेट है वो R2 माइनस जीरो है, बस ये मेरा क्लेम है। जीरो तो आपको दिखा दिया कि नहीं मिलने वाली, और मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि ये होगा। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं अपने टास्क की ओर। सपोज फिर से आपको अगर ग्राफिकली देखना हो तो इधर क्या है, ये R2 है, ये R2 है ना, ये R2 है। हमने कोई x ये पॉइंट उठाया, इसका नाम दिया कैपिटल X कामा Y, और हम ये कह रहे हैं इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा x और y हमें मिलेगा जो जिसकी इमेज ये बनने को तैयार है ना। तो ये दिखाना है मुझे, तो ये हमने ले लिया आर्बिट्ररी टेकिंग x कामा y बिलोंग्स टू R2 arbitrary
है ना। सो अब हमें क्या करना है, सो फाइंड, तो हमें दिखाना क्या है, टू शो, टास्क ये है टू शो देयर एग्जिस्ट x, y belongs to R2 such that f of x, y is equal to कैपिटल X, कैपिटल Y। इसको अगर और खोलेंगे तो यहां से आपको क्या पाएंगे, e की पावर x cos y इज इक्वल टू e की पावर x sin y इज इक्वल टू कैपिटल x, y। सो यहां से आप देख ही सकते हैं, माने कि इसके सोल्यूशन मिलेंगे, माने कि किसके सोल्यूशन मिलेंगे, x cos y के एंड e की पावर x cos sin y बराबर कैपिटल Y। इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन हमेशा पाए जाएंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं, है ना। अब आप देख सकते हैं जो ये, सॉरी यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे ये मुझे लिखना चाहिए था, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं, जीरो की प्री इमेज नहीं है, ये हम लोगों ने अभी जस्टिफाई कर लिया है। सो यहां से ये मैं दिखाना चाह रहा था ना। सो अगर x, y जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब हमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं ऑलवेज एग्जिस्ट सोल्यूशन फॉर इन दोनों इक्वेशन के लिए, है ना। यही तो टास्क है हमारा दिखाना, समझ रहे हैं हमारा पॉइंट। इनफैक्ट ये बात कितनों को समझ में आई जो मैंने अभी लिखा है, आवाज आ रही है? क्लियर है सर। हाँ ठीक है, तो ये अगर ये सही है तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए स्क्वायर करके, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x आ जाएगा, है ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करिए तो ये मिलने वाला है। देन अब आप देखिए कि यहां से e की पावर 2x आ गया, है ना। तो यहां से क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो x यहाँ स्मॉल x है, सॉरी स्मॉल x इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वैलिड है बिकॉज हमने भी यहाँ जो चीज दिखाया, ये चीज दिस इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन, बिकॉज x, y नॉट इक्वल टू 0। सो ये जीरो नहीं, एटलीस्ट वन एंट्री नॉट हो सकता, दोनों एंट्री नहीं जीरो हो, और लेकिन एक कम से कम जिसे जीरो नहीं होना होगा। सो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और आप लोग जानते हैं कि जो लॉग होता है वो लॉग हमेशा इस डोमेन में डिफाइन है, 0 to इन्फिनिटी के बीच में। इसका ग्राफ भी आप लोग ऐसे देखते हैं। सो ये डन, यानी कि x तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमने जो एग्जिस्टेंसी की थी ना यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट, तो हमें x पहला कोऑर्डिनेट मिलने के लिए तैयार है। दूसरा भी देख सकते हैं, उसको ये दो इक्वेशन जो है उनको डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो यहां से आप पा जाएंगे tan इनवर्स y, आप पाएंगे tan इनवर्स y बाई x, आई थिंक, है ना। समझ में आया? इन इक्वेशन को हमने डिवाइड किया है, इससे ये सेकंड है, ये फर्स्ट है एंड सेकंड है। सो आप देखेंगे कि हमने इस वाले में क्या किया है, सेकंड से फर्स्ट से डिवाइड कर दिया है। सो आपको ये मिल गया, यहाँ कैपिटल होगा, सॉरी, क्योंकि हमें सोल्यूशन कैपिटल में एक्स और वाई की चीज। सो हमें हमेशा, यानी कि फॉर ऑल एक्स, वाई के लिए हमें इस इधर यानी कि इस वाले रीजन में हमें हमेशा ये मिल जाएंगे 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक पॉइंट मिल जाएगा, और दूसरा tan इनवर्स कैपिटल Y बाई x। इसकी जब इमेज आप देखोगे तो हमेशा आपको x, y ही मिलने वाली है। ये मैं दिखाना चाह रहा था, यही तो टास्क था। फॉर ऑल जो जीरो नहीं है, फॉर ऑल x, y कैपिटल X देयर एग्जिस्ट x, y बिलोंग्स टू दिस सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो ये समझ में आया सभी को? हाँ जी,
यस सर। किसी और को एक ही जने बोले हैं, कोई और किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गए सर। हाँ ठीक। अब नेक्स्ट टास्क क्या है जरा देखिएगा। नेक्स्ट टास्क ये है कि अभी आपने ये देखा, अब आपका ये f था, है ना? अभी इनवर्स, अब जब देखिए इस डोमेन में ही रहना हमको, यानी कि इसके लिए हमने दिखाया ये जो a था, हमने एफ ऑफ ए देखा जो वो क्या आ गया, और R2 माइनस जीरो को छोड़ करके पूरा ये R2 कवर कर रहा है। और आपने यहां देखा इस डोमेन में हमारा फंक्शन 1 1 भी है ना? और अब ले रहे हैं क्या यहाँ का पॉइंट, ये जो पॉइंट ले रहे हैं ये क्या है, पॉइंट 0,1। अभी आपने इनवर्स फंक्शन थ्योरम में क्या पढ़ा था कि यही तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम कह रहे थे कि फंक्शन अगर हमारा u से u इज द सबसेट ऑफ Rn और ये Rn पे है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पे x नॉट कि जहां पे f डैश x नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो कहना ठीक नहीं है, इन्वर्टिबल हो, बिकॉज दिस इज ए मैट्रिक्स Rn टू Rn, इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर लिख सकते हैं, नॉन सिंगुलर, देन हमें इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट उठाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड मिलता था और इसकी जो इमेज होती थी उसके करस्पॉन्डिंग एक हमें नेबरहुड मिलता था कि उसके लिए हमें इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इनवर्स एग्जिस्ट कर जा रहा था, इनवर्स ऑफ एफ, जिसे हमने जी कहा है। और उसका आपने बड़ा सुंदर सा रूप भी देखा था, बड़ा क्या था कि डी ऑफ जी, आपने उसकी इनवर्स जो आप किसी भी पॉइंट पे, और ये भी देखा था कि दिस इज डिफरेंशिएबल एंड इट इज डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे आपने देखा था अगर y रखें या, तो आपने ये भी दिखा था d ऑफ f नथिंग इज, d ऑफ f नथिंग इज g ऑफ y का इनवर्स। ये सबको याद है कि नहीं है? ये पहले बताइए। इनवर्स फंक्शन यही तो कह रही थी कि जिस डोमेन में फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 होगा ही तभी तो हम इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं। देखिए दो पॉइंट हैं, एक इनवर्स इमेज की बात होती है, एक इनवर्स फंक्शन की बात होती है। इनवर्स इमेज हमेशा एग्जिस्ट करती है, फाइंड आउट कर सकते हो। इनवर्स इमेज मींस दैट कि किसी भी फंक्शन की कोई इधर कोई डोमेन लें और इसका प्री इमेज देखा है, उसे इनवर्स इमेज हमारा कहने का मतलब है। तो इनवर्स इमेज तो 1 1 हो फंक्शन, चाहे ना हो, मैनी वन फंक्शन का भी इनवर्स इमेज देखा जा सकता है। इनवर्स इमेज मींस दैट कोई भी डोमेन है उसकी प्री इमेजेस फाइंड आउट की जा सकती है। बट इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन जिस डोमेन में 1 1 और ऑन 2 होगा। ये बात क्लियर है सभी को? सर रिपीट करिए प्लीज। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ इनवर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी या बी, वेयर समझिए फंक्शन हमारा यहां से यहां कुछ भी डिफाइन है, तो यहाँ कोई भी सेट लें, हम हमेशा इसकी बात कर सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है फंक्शन हमारा 1 1 हो और ऑन 2 हो, है ना? यहाँ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसकी बात कर पाएंगे जब उसी डोमेन में जिस डोमेन में हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, वो प्री इमेजेस का कलेक्शन है ना, R2 हो या Rn, सच दैट जहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू y इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। सो ये हम हमेशा फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन इनवर्स फंक्शन मिलेगा, रूल हमें मिलेगा कि नहीं, फंक्शन का मतलब रूल मिलेगा कि नहीं, उसका उल्टा रूल, यानी कि इनवर्स रूल, जो भी इनवर्स का हिंदी हो, इनवर्स रूल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए ये कंडीशन होना मस्ट है, 1 1 और ऑन 2। ये मैं बेसिकली कह रहा था, समझ पाए? अभी भी नहीं समझ आया? यस सर। ओके देन। सो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन यही कह रही थी कि जिस डोमेन में हमारा फंक्शन u से डिफाइन था और फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए, और फंक्शन होगा इनवर्स ये नहीं कहता था। इनवर्स फंक्शन ये कहते थे फंक्शन हमारा कोई हमारा u से Rn पे डिफाइन है, वेयर इट इज आल्सो सबसेट ऑफ Rn, एंड ये कंडीशन बस हो जाए
कि जिस फंक्शन इसमें कोई भी पॉइंट एक्स नॉट है जहां पे एफ डैश डेरिवेटिव जो मैट्रिक्स आएगा वो नॉन सिंगुलर हो जाए, उसके लिए ये कंडीशन इतना आपको दे रही थी कि फंक्शन एक इधर नेबरहुड मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसमें फंक्शन 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, सो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इवन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसकी ये भी शर्त पूरी हो जाएगी। और वो जो डीजी आएगा, यहाँ मान लीजिए आपको v मिल रहा था, इधर w मिल रहा था, तो जो dg आएगा वो v पे, वो dg जो फंक्शन होगा v पे वो कंटिन्यूअस भी होगा, यानी कि एक तो g मिलेगा, एक तो g की बात डन हो गई, दूसरा इसकी भी बात हो गई, और तीसरा ये भी कहा कि dg जो मैप है वो कंटिन्यूअस भी होगा। 3 पॉइंट थे उसमें, याद रखिएगा। अगर ये इतनी शर्त पूरी हो गई, ये यहाँ एफ इनवर्स नॉन सिंगुलर का मतलब यही ना कि एग्जिस्ट करेगा कुछ ना कुछ है। अरे नहीं, नॉन सिंगुलर का एक नॉन सिंगुलर मतलब ये है जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मिलता है ना, नॉन सिंगुलर होने का मतलब उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो जीरो है। समझाते हैं, देखो क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई वेक्टर स्पेस C है और यहाँ पे वेक्टर स्पेस कोई W है ना। नॉन सिंगुलर का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर, या इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एसोसिएटिव मैट्रिक्स। बट ए नॉन सिंगुलर तभी होगा जब इसके कर्नल में केवल एक ही पॉइंट हो, मतलब जीरो को ही केवल जीरो पे भेजे, ऐसा नहीं किसी और पॉइंट को जीरो पे भेज दिया। सपोज दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं R2 to R2 अगर ले लें, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप लोगों के ध्यान रखिए, फिर ये मत कहिएगा कि इधर उधर का ज्यादा बताएं, पॉइंट का कम बताएं। यस सर, समझ गया, है ना। तो ये अगर नॉन सिंगुलर उसे ही बोलते हैं कि ऐसा आइडेंटिटी पे मैप हो तो, हाँ, केवल कर्नल में केवल एक ही पॉइंट। हाँ हाँ ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा था, नॉन सिंगुलर या मैट्रिक्स की बात करें तो इन्वर्टिबल हो, तो वो इतनी गारंटी दे रहा था कि इस पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड ऐसा होगा, उस पॉइंट के अराउंड आपको ऐसा एक ओपन सेट मिलेगा, और इसके अराउंड एक आपको ओपन सेट ऐसा मिलेगा जहां पे आपको यानी कि जी ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नंबर एक, एग्जिस्टेंसी की गारंटी। दूसरा क्या कहा कि उसका जो डेरिवेटिव होगा, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसकी भी गारंटी थी। और उसके साथ साथ में क्या कहा था, ये कंटिन्यूअस भी होगा। ये 3 बातें थी उसमें। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, समय क्या हो रहा है, अरे 6 मिनट बचे, कैसे होगा। चलिए ठीक है, देखिए अब आप ध्यान करिएगा। अब आपके पूछा जा रहा है डी ऑफ जी एट पॉइंट 0,1, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही, इस पॉइंट की बात हो रही है कि इसके अराउंड, इस पॉइंट की, ये 0,1 है, यहां से इसकी बात हो रही। तो इस शर्त को याद रखिएगा। तो इस जी ऑफ वाई हमें चाहिए, बाद बाकी जो फंक्शन दिया है उसका हम डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें वो पॉइंट रख देंगे, उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक। सो जी ऑफ वाई क्या होगा, यानी कि जी, पहले तो हम ये फाइंड आउट करें, जी ऑफ 0,1 यानी कि एफ इनवर्स ऑफ 0,1। तो एफ इनवर्स 0,1 देखिएगा, आप इसमें रखिएगा, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, जो ये फंक्शन आपको था, इसमें रखिएगा। यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां आपको 0,1 रखना है, तो इसकी प्री इमेज क्या आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो प्री इमेज के लिए क्या, यानी कि यहां से आप देख सकते हो कि यहां से एफ इनवर्स 0,1 जो हो जाएगा, यहाँ एफ इधर ले जाइएगा तो यही हो जाएगा, इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। तो आप देखिएगा जब यहाँ रखेंगे 1 आएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो π/2 आएगा, आई थिंक, देख लीजिएगा। तो आपको ये जो मिलने वाला है, ये 0,π/2 मिलने वाला है, उस फार्मूले से निकल आएगा। सब लोग निकाल सकते हैं ना। यस सर। और अब आप इसकी जरा बात कर लीजिएगा, यानी कि बेसिकली अब आपको बात करनी है इसकी 0,π/2 की, है ना। तो इधर आप देखेंगे जब d, अगर आप f का आपको याद है, ये दिया है f e की पावर x, x कामा y है अंडरस्टूड, e की पावर x cos y कामा e की पावर x sin y कामा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, किस पे निकालना है, 0,π/2 पे निकालना है, इधर रखे रहना। तो इसका आप जब देखेंगे तो इधर आएगा e की पावर x, इसको f1 मान लीजिए, इसे f2 मान लीजिए, तो डेल f/डेल f1 बाई डेल x1, तो ये cos
y ही रहेगा, और फिर डेल f बाई डेल y भी करेंगे आई थिंक। इसका करेंगे x, पहले तो इसका करिए x1 के x के सापेक्ष, फिर इसका करिए तो इसका भी वही आएगा e की पावर x साइन y, और फिर इसका करेंगे तो e की पावर x माइनस साइन y, और इसका करेंगे तो e की पावर x साइन cos y, cos y है ना। जब इसमें ये पॉइंट रखिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 1 -1, सॉरी यहाँ -1, यहाँ +1 और 0, ये आपको मिला। ये आपको क्या मिला, d ऑफ f g y, यानी कि ये आपको मिला d ऑफ f, ये पॉइंट पे 0,π/2। और आपको जब आपको उसका निकालना था तो उसको निकालना क्या था, इनवर्स निकालना था, इनवर्स, है ना। तो वो इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स 0 -1 1 और 0 का इनवर्स जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट d ऑफ g एट 0,1। ये सबों को बात समझ में आई? हाँ जी बोलिए। ये वाली तो आ गई। ये वाली आ गई तो रह कौन सी गई? कोई नहीं। हाँ जी, और लोग बताएं। आगे समझ सर। ओ थैंक यू। सो 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं, इनको कहीं यूज करना है। चलिए, मैं कितने मिनट है आपके पास बताइए पहले तो। 12-15 तक आप क्लास ले लीजिए। हाँ सर, कंटिन्यू तो कीजिए फिर आप। हाँ 12-15 तक। जो भी मैंने पढ़ाया समझ में सबको आया है? फिर ठीक है। सो देखिए, एक्चुअली में मैं थोड़ा सा आप लोगों को कई चीजों पे कंफ्यूज मुझे दिखे थे। एक तो मैट्रिक था, है ना। अरे यार, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, इससे भी इम्पोर्टेंट मुझे वो कई बार लगती है कि जो ये कहते हैं कि ना, एक्चुअली बताइए, एक तो हम 3 चीजें बताना चाह रहे थे, मैट्रिक, नॉर्म और इनर प्रोडक्ट। एक ये था, एंड दूसरा व्हाट इज द एग्जिस्ट, जो कहते थे देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं दिखाना चाहता था कि क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहो तो वो बताएं, कहो ये बताएं। सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। ओके डन। तो आई विल ट्राई। ओके, एक चीज देखिएगा, जो ये कहते हैं, सपोज दैट पहले आपको आर से ले चलते हैं, आर ही क्लियर हो पाएगा आई थिंक। एफ सच दैट ये आर से है, ये रियल लाइन से एफ फंक्शन जो है वो रियल लाइन पे है, सपोज दैट, है ना। तो ये मान लीजिए एक्स नॉट है, इस पे डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल एट एक्स या एक्स नॉट, देन देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए टी या ए, जो भी जिससे भी लिख रहे हो, या ए या व्हाटएवर आप समझिएगा, सच दैट ये कह रहे थे कि लिमिट ऑफ, या इसको एफ डैश से भी रिप्रेजेंट करते थे, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट से। इसको 3, कोई टी कहता था, कोई ए कहता था, या कोई एफ डैश एक्स नॉट से भी कहता था। लिमिट h टेंस टू 0, या जो भी है, एफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट माइनस जो भी कहो, यहाँ हम एफ डैश ही लेके चल रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एफ डैश जस्ट एक नोटेशन है ना, एक्स नॉट, और यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एच इज इक्वल टू, ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एच, ये इसका मतलब है। या इसे ऐसे भी कह सकते हो, h इज इक्वल टू 0, जब भी h यहाँ हो। इसको और भी अच्छे रूप में कहा गया कि या तो इसको ऐसे लिख सको, यानी कि अगर इस चीज को इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर, यहाँ पे कहा गया था वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उठा के इधर ले आए, एक्स नॉट प्लस इंटू एच और प्लस रिमाइंडर टर्म, उसी को रिमाइंडर टर्म। और शर्त
ये थी, या रिमेंडर टर्म को ऐसे लिख लेते हैं आर आर कमा एच, शर्त ये थी आर एच नेसेसरी कंडीशन थी, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, आर एच बाई एच गोज टू जीरो व्हेन एवर आर गोज टू जीरो, सॉरी एच गोज टू जीरो, ये तो मतलब ये है, सिंपल सी बात है। एफ हम ये समझाना चाहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, मतलब इस कंडीशन को देखो, इन्होंने ये कहा और उसके बाद तुरंत ये भी लिखा, मतलब ये है जब जब हम किसी फंक्शन को, है ना, जब जब हम किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा इफ वी कैन एक्सप्रेस इन दिस वे, है ना, एक हमें ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए और रिमाइंडर टर्म ऐसा मिल जाए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल हम तुमको दिखाना चाहते हैं, सपोज दैट सिंपल सा फंक्शन लीजिए, यहीं पे रहिएगा, अभी सिंपल सा फंक्शन लीजिएगा, हम दिखाएंगे कि एक जगह लिख पाएंगे एक जगह नहीं लिख पाएंगे, ये दिखाना चाहते हैं व्हाट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिखाना चाहता हूं। और आप याद करिए कि अगर आर से आर पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर ढूंढें तो हर एक अल्फा जो रियल नंबर है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए तैयार है, यानी कि ये मैट्रिक्स अल्फा ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से, आर वेक्टर स्पेस, सॉरी आर वेक्टर स्पेस आर से, यानी कि फॉर ईच अल्फा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ईच अल्फा मींस दैट फॉर ईच रियल नंबर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू आर। मतलब कैसे, यानी कि अल्फा एच, सॉरी अल्फा एच इज इक्वल टू अल्फा इनटू एच, सिंपली ये लिखते नहीं, एक रियल नंबर है तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स को जस्ट हम एक नंबर से ही डिनोट कर देते हैं, अदरवाइज लिखना तो ये उचित रहेगा। सो यहाँ पे ये देखिए, अगर हमने फंक्शन सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही ले लिया, तो क्या ये चीज हम कर पा रहे हैं, क्वेश्चन ये है, अगर ये चीज हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हम पाएंगे, और ये हम पाएंगे तो मतलब ये हमारा वो हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मिले। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ पा रहे हैं, तो जरा देखिएगा, हम सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, और हमने एक्स नॉट इज इक्वल टू ले लिया 1 ले लिया, सपोज दैट जो भी तुम्हारा मन हो 1 पे हम दिखा देते हैं, इस पर क्या हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, जरा देखिएगा। सो देखिए इसको लिखिए एफ एक्स यानी कि एक्स नॉट यानी कि 1 प्लस एच माइनस F1, इसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एच माइनस 1, तो इसको 1 1 कैंसिल हो गया, एच हो गया, यानी कि 1 इंटू एच और प्लस 0, यानी कि इसी को हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू एच प्लस 0। तो यहाँ पे जो आपको आर एच मिला वो सिंपली 0 मिल गया, और यहाँ पे जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिला टी, वो सिंपली अगर उसको मैट्रिक्स से एसोसिएट करें तो ये, तो यहाँ पे ये मिल गया, डन। आप सबों को दिखा, ये यही चाहिए था ना, हालांकि ऐसे कोई लिखता नहीं, बस यहीं तक समाप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अगर आपको एफ एक्स अभी आपको और अच्छे से दिखेगा, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, और अभी हमारा पॉइंट मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 या 0, जो भी लेना चाहो, कुछ भी ले ले। तो इसको देखिए लिख के F1 प्लस हम एक्स नॉट इज इक्वल टू यही कंसीडर करें, हम वहां भी दिखाना चाहते हैं, वहां भी मिलेगा आपको। और अभी आपको दिखाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के लिए नहीं मिलेगा एट 0 पे, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स लेंगे, नहीं मिलेगा एट 0 जब आप लेंगे, तो यहाँ नहीं मिल सकता कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, इस रूप में जो ये बात हुई थी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा और ये रिमाइंडर टर्म मिलेगा। देखिए जरा यहाँ पे इसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एच होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसको जब लिखेंगे तो 2 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर। अब आपका रिमाइंडर टर्म ये हो गया, आर एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये हो गया। और तो यहाँ पे देखिएगा ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, रिमाइंडर टर्म 0 भी जा रहा है, ये नेसेसरी कंडीशन जो थी। सिमिलरली ये हायर डायमेंशन में भी होगा,
यानी कि आर एच इज इक्वल टू आपका एच स्क्वायर मिला, सो एच से जब डिवाइड करोगे और लिमिट लगाओगे एच गोज टू 0 तो आपको क्या मिलने वाला है 0, तो डन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या मिला यहाँ पे 2। सो और अगर ये पॉइंट बदल देते, सोचो अगर ये 0 कर देते, इसी को 0 के लिए अगर देखते तो यहाँ पे 0 हो जाता, यहाँ 0 हो जाता, तो यहाँ 0 हो जाता और यहाँ भी 0 हो जाता जब इसको खोलते। चलो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बदलेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच करेंगे माइनस एफ ऑफ 0 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस एच होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माने कि एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे 0 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आर एच आपका ये है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 0 है, तो पॉइंट बदला तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बदल गया। तभी कहते हैं फॉर एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अब समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, आप अभी आप लोगों ने देखा जहां मिल रहा था बड़े सीधे साधे फंक्शन उठाए एक्स और एक्स स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि कुछ टेढ़े फंक्शन उठाते हैं जहां पे नहीं मिलेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ही उठा लीजिए सपोज दैट, है ना। अंडर रूट एक्स वाले में तो और आपको अच्छा दिखता है। यहाँ पे देखिएगा जब आप यहाँ करें सपोज दैट एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक बार लीजिए और एक्स नॉट इक्वल टू 1 लीजिए, तो देखेंगे इसके लिए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि ये जो फंक्शन है ये वाला, और यहाँ पे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा और यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मींस दैट यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बातें की है। 0 प्लस एच के लिए अगर देखें एफ ऑफ 0 तो आपको क्या मिलेगा 0 पे तो 0 फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे तो आपको मॉड ऑफ एच मिला प्लस 0 मिला, यानी कि रिमाइंडर टर्म तो आपका 0 है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कभी भी ऐसा लिख सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको अल्फा ऐसा मिल जाए आर से आर पे, यानी कि अल्फा ऑफ एच इज इक्वल टू अल्फा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अल्फा इंटू एच ही होता है। तो क्या कभी हम इसको कभी ऐसा लिख सकते हैं? क्वेश्चन ये है, क्या हम इसको कभी ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ तो 1 ही है, कोई भी अल्फा ऐसा मिल जाए जो ऐसा हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसा रियल नंबर मिले। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई भी अल्फा ऐसा मिलेगा रियल लाइन में कि जब आप इसको ऐसा लिख पाए मॉड ऑफ एच? क्वेश्चन ये समझ पाए? हाँ जी, कोई भी ऐसा रियल नंबर फिक्स कर है? लिख सकते हो क्या? सर वहां पे 1 तो है, वो रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है। हाँ ठीक 1 लिख लीजिए। तो 1 मतलब आप कहना चाह रहे हैं 1 अपान ये चीज सही है क्या फॉर ऑल एच? नो सर। नो सर। तो यहाँ मिल ही नहीं सकता। और अगर ना मिलने वाले के केस में देखिए, और अगर यहाँ पे 1 रख देते, अभी आप देखिए 1 रखिए, एफ 1 प्लस एच मैं दिखाता हूं मिलेगा एफ ऑफ 1 के लिए। आप देखिए तो 1 प्लस एच करेंगे माइनस 1, तो इसका 1 प्लस एच करेंगे तो ये तो मॉड में है हालांकि अभी, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। एच गोज टू 0 की ओर हम चलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मिल गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 हो गया, तो यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक और अच्छी जगह है जहां पे आप देख सकते हैं नहीं मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ले लीजिए। ये जो फंक्शन है ना सर पिछले वाले पेज पे जाइएगा प्लीज। यस। तो सर जो कंडीशन उसमें चेक कर रहे थे अल्फा एच इक्वल टू मॉड ऑफ एच ना, अल्फा मॉड ऑफ एच, तो सर ये कंडीशन यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई कर रही है? यहाँ पे नहीं, एच देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन डिफाइन क्या है, 1 प्लस एच का मतलब क्या है, मतलब 1 प्लस एच क्या है, एच अगर आपने देखा होगा, आप प्रीवियस कंडीशन में चलिए तो आप यहाँ पाएंगे कि एच कहाँ जा रहा है, एच गोज टू 0। यहाँ भी आप इससे अच्छी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक्चुअली में इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है इसका, देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब क्या है कि किसी कोई कर्व तब वो डिफरेंशिएबल होगा अगर कोई वहां पे पॉइंट उठाएं। एक आप उसको जूम करना स्टार्ट कर दीजिए, मान लीजिए इसको जूम कर रहे हैं, यानी कि जूम करिए तो कभी एक आपको इतना जूम करिए वो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या आप
यहाँ पे कितना भी इसको जूम कर लीजिए, इसका ये कोना खत्म हो पाएगा, ये कभी भी इसको जूम करेंगे तो ये एक लाइन के आएगा, हाँ लाइन के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन इसको कभी भी आप जूम करते चले जाइए, जूम करते चले जाइए, कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन के ये पैरेलल नहीं हो सकता पूरा कर्व इस पॉइंट पे। कर्व तो ऐसे है ना। यस सर। उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग यही होता है, जब भी हम h गोज टू 0, तो h जब भी गोज टू 0 होगा, 1 के नजदीक जब जाओगे, तो जब भी h इज वेरी स्मॉल, है ना, h इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ग्रेटर देन 0, बट 0 प्लस h यानी कि क्या कहते हैं 1 प्लस h करोगे, इसका जब माड निकालोगे तो 1 प्लस h ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? हाँ जी। अच्छा, इसमें देखिए आपको शायद और अच्छे समझ में आए। 0 के पे देखो दिक्कत है, x इक्वल टू 0 अगर ले लें, 2-3 मिनट रह गए हैं, f ऑफ 0 प्लस h करिए और माइनस f ऑफ 0 करिए। 0 पे तो 0 है खैर फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 0 हो गया, यानी कि 0 प्लस h, इसको कहाँ दिक्कत थी, 0 प्लस h 1/2, ओके डन, कि h की पावर हाफ आ गया। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर टर्म, अब ऐसा यहाँ रिमाइंडर टर्म चलो 0 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या कभी कोई अल्फा h मिलेगा जो h हाफ मिल जाए, यानी कि ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे? बोलिए। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही? यस सर, आवाज आ रही, सोचने दीजिए। अच्छा अच्छा, ऐसा कभी क्या आपको मिलेगा जो अल्फा रियल नंबर से किसी h को मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट में दे दे तुमको वैल्यू? सर h की भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं और अल्फा की भी। अल्फा आप चूज कर सकते, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे। h तो आपका रियल लाइन से, अल्फा इज ए मैप फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन विच इज इन फैक्ट लीनियर, है ना। तो आप अल्फा ढूंढिए ऐसा कि h जब भी इसमें डालें तो क्या h हाफ आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट h आ जाएगा क्या? नो सर, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा दूर दूर तक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर h भी तो रियल लाइन से हो रहा है, तो h हम रियल लाइन पे कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। हाँ लीजिए ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा रियल नंबर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, और एक ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि वो इसी के अंडर रूट के बराबर आ जाए। सर h इक्वल्स टू 4 रख लीजिए और अल्फा इक्वल टू हाफ कर दीजिए। h इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू हाफ कर लीजिए, तो क्या देखिए अल्फा इंटू h बराबर, अच्छा ठीक है, हाफ कर दीजिए, ठीक है। हाँ तो हाँ आपने बहुत सही पकड़ा, यानी कि आप हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ, तुमको यहाँ ठीक दिखा, लेकिन हमें चाहिए क्या था कि हमें ये कंडीशन फॉर ऑल h सही होना चाहिए। अल्फा क्या है, अल्फा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा तो है नहीं केवल एक पॉइंट के लिए जस्टिफाई होना चाहिए, लेकिन आपका चलो ठीक है, हमारा पॉइंट समझ पाए क्या है? यस सर। हाँ ऐसा नहीं, आप अल्फा भी सिलेक्ट करने के, आप अल्फा सिलेक्ट करिए, आप h को तो छोड़ दीजिए, h तो अल्फा इज ए मैप, मैप किसी एक पॉइंट पे नहीं हो रही है डिफाइन, ये पूरी रियल लाइन पे चाहिए हमको। आपने एक ऐसा रियल नंबर हमको ढूंढ के दे दिया कि जहां पे ये जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हम h बदलेंगे ना अभी। मतलब सर हर h के लिए एक अल्फा ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, है ना। ठीक है सर, टाइम भी हो गया। सर टाइम हो गया। ओके ठीक है, कभी और मौका मिलेगा तो इस चीज को और भी एक्सप्लेन करेंगे, इतनी जल्दी नहीं समझ में आया होगा ये, आई थिंक। यस सर, एक टर्न और चाहिए। हाँ तो ओके कोई बात नहीं, बट ये जानिए कि मतलब वो व्हाट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या बार बार आता है कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फिर ऐसा वैसा सब, तो इसलिए मैंने कहा, कोशिश किया कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग अगर पकड़ पाए हो हमारा पॉइंट तो आप अपने मन से सोचिएगा, एक्सप्लेन करिएगा, शायद हो जाएगा। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।